आएगा, रिमाइंडर तो जीरो आएगा। जब ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर तो जीरो आने ही आना, ये तो आएगा ही आएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जरूर करके जाना। तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर से, पूरी डिटेल से और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे बच्चों आपने देखा होगा मेरे चैनल पे पिछली वीडियो के अंदर हमने पुरानी बुक में जो एक्सरसाइज 2.4 है, या बोले तो नई बुक के अंदर जो एक्सरसाइज 2.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया था, और साथ में फैक्टराइजेशन बताई थी फैक्टर थ्योरम से कैसे फैक्टर बनाते हैं, वो भी मैंने पूरी डिटेल में उस वीडियो के अंदर बताया था। अब हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाने हैं। अब जितनी डिग्री होती है फैक्टर भी उतने ही होते हैं। अगर मैं बोलूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने फैक्टर बनेंगे? 2 फैक्टर बनेंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने फैक्टर बनेंगे? 3 फैक्टर बनेंगे। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 जो पुरानी बुक में थी और नई बुक में 2.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्कूल्स के अंदर ये क्वेश्चन लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन ये जरूर डालते हैं। मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करके दिखाऊंगा, एक तो जो स्कूल्स के अंदर करके दिखाते हैं, और एक हम तरीका करके दिखाएंगे फैक्टर थ्योरम वाला। फैक्टर थ्योरम से भी हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मुझे लगता है थोड़ा आसान रहेगा, बट फिर भी जो स्कूल के अंदर करवाते हैं पहले मैं वो एक तरीका बताने वाला हूं। शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। सबसे पहले बोला है कि फैक्टराइज करो, पॉलिनोमियल दे रखी है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। फैक्टराइज करने इसके 3 फैक्टर बनने वाले। मैं क्या करूंगा, यहां पर एक ऐसी x की वैल्यू निकालूंगा जिसपे इसका आंसर 0 आ जाए, जिसपे इसका आंसर 0 आ जाए। ट्राई करूंगा, ट्राई ही करना पड़ेगा। पहले 1 पे ट्राई करूंगा, अगर 1 पे नहीं आता 0 तो -1 पे ट्राई करूंगा, फिर भी नहीं आता फिर 2 पे ट्राई करूंगा, -2 पे ट्राई करूंगा। तब तक ट्राई करूंगा जब तक एक नंबर ऐसा ना मिल जाए जिसपे ये 0 आ जाए। एक तो ढूंढना ही पड़ेगा, ढूंढते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ये क्या बनेगा, 1 की पावर 3 माइनस 2, x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस x की जगह 1 और ये प्लस का 2। 1 का क्यूब करेंगे 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये माइनस का 1 ये प्लस का 2, प्लस का 1 2 1 जा 2 माइनस 1 प्लस 2, ये प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया, 0 आ गया। देखो जी मैंने पहला ही ट्राई मारा, 1 की वैल्यू पर ही देखा कि क्या आ गया मेरा, 0। अब फैक्टर थ्योरम याद करो। बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम we find that अगर यहां 1 पे ही 0 आया है तो मैं बोलूंगा x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। एक फैक्टर कितना आ गया हमारा, x माइनस 1 आ गया। अगर यहां 1 है तो -1 लिखोगे, अगर -1 पे आता तो क्या लिखते, x प्लस 1 लिखते। अभी 1 आया तो क्या लिखोगे, x माइनस 1 इसका फैक्टर है। एक फैक्टर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को रखेंगे बाहर और जो हमारी पॉलिनोमियल थी इसको रखेंगे अंदर, इसको रखेंगे अंदर। ठीक है, क्या चाहिए मुझे, सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, एक्स क्यूब चाहिए, और है क्या मेरे पास x। तो जब कटिंग करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहां आंसर में मैं क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों के साथ। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर 3, माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से करोगे तो माइनस का 1 एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों के साइन चेंज, ये प्लस का था बन जाएगा माइनस, ये माइनस का था बन जाएगा प्लस, ये तो कट जाएगा, ये प्लस का 1 है ये माइनस का 1 है तो ये तो 0 बनेगा।
ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, तो ये क्या बनेगा माइनस का 1, साथ में लिखोगे एक्स स्क्वायर, ऊपर से उतार लोगे माइनस एक्स प्लस 2। एक स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करने वाले हो, अब क्या चाहिए मुझे, अब मेरे पास क्या आ गया, यहां पर आ गया माइनस 1x स्क्वायर चाहिए, और है क्या मेरे पास x। जब इसको कटिंग करेंगे तो ये माइनस का 1 आएगा और साथ में क्या आएगा x। 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी माइनस x से मल्टीप्लाई कर दो, और इसकी मल्टीप्लाई दोनों से करनी है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1x स्क्वायर ही आएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा। अब फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाले का साइन फिर से चेंज, ये बन गया प्लस का, ये बन गया माइनस का, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 कैंसिल, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, ये बनेगा माइनस का 2x, ऊपर से उतार लेंगे प्लस 2। अब क्या करें, मुझे चाहिए माइनस 2x, और है क्या मेरे पास ओनली x, कट गया, माइनस 2 आ गई, यहां पे लिख देंगे माइनस 2, और इस माइनस 2 की मल्टीप्लाई दोनों से कर लेंगे। माइनस 2 को x से करेंगे माइनस 2x, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और 2 1 जा बन गया 2। अब सब ट्रैक करेंगे तो नीचे वालों के साइन फिर से चेंज, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2 कट गया, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, ये भी कट गया, तो रिमाइंडर आ गया 0। ये तो रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। एक फैक्टर हमने ऐसे ट्राई करके ढूंढा, अगर 1 पे आ जाता तो ठीक, नहीं तो माइनस 1 पे ट्राई करते, माइनस 1 पे नहीं आता फिर मैं 2 पे ट्राई करता, ठीक है। एक फैक्टर ऐसे ढूंढ लेंगे, अब इसको रखेंगे बाहर और पॉलिनोमियल को रखेंगे अंदर, डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है मुझे, अगले स्टेप में क्या करना है, ये जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल आ गया क्वाड्रेटिक में, इसका करने वाला हूं मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसकी करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कैसे करेंगे, मुझे 2 नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 2 1 जा 2 आना चाहिए, और माइनस करने पर 1 आना चाहिए, माइनस करने पर कितना आना चाहिए 1। अब 2 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में 2 आता है, 1 के टेबल में 2 आता है, कितने पे आता है 1 पे आता है, तो 2 1 जा 2 भी हो गया, और 2 माइनस 1 1 भी हो गया, तो नंबर आ गए 2 और 1। 2 के साथ भी x लिखा, 1 के साथ भी x लिखा, और माइनस में 2 लिखा। अब पीछे माइनस है तो बीच के साइन क्या करेंगे, अलग अलग आएंगे। यहां माइनस लिखा है तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस। अब इनमें से कॉमन ढूंढना पड़ेगा, x कॉमन आ गया, x बचा, माइनस का 2 बचा, प्लस यहां कुछ कॉमन नहीं है तो कॉमन कितना आएगा ओनली 1, तो x माइनस 2 बचेगा। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 2, यहां से और यहां से कॉमन क्या दिख रहा है x माइनस 2, यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा प्लस 1, तो ये 2 फैक्टर आ गए। तो एक फैक्टर यहां से आ गया, एक फैक्टर यहां से आ गया, तो लास्ट में लिख देंगे फैक्टर्स इज इक्वल टू, फैक्टर्स इज इक्वल टू, पहला फैक्टर था x माइनस 1, और 2 फैक्टर ये आ गए x माइनस 2 x प्लस 1। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल थी, 3 फैक्टर तो आने ही थे, एक फैक्टर ट्रायल से निकाला, इस फैक्टर से डिवाइड किया, फिर जो आया उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी, 2 फैक्टर यहां से आ गए। अगर आप ऐसे करके आते हो, स्कूल में ऐसे करवाया है तो 5 नंबर आपको ऐसे ही मिलेंगे। एक और तरीका बताऊंगा पर मैं लास्ट में बताऊंगा, पर फिलहाल जो स्कूल्स में करवाते हैं मैं उस तरीके से करके दिखा रहा हूं। एक फैक्टर ट्रायल मेथड से करना है, फिर डिवाइड करना है फैक्टर से, यहां पे क्वाड्रेटिक आ जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और करके दिखाता हूं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ऐसा ही है जो मैं करके दिखाता हूं। चल फटाफट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, एक्स क्यूब लिखा है, माइनस 3x स्क्वायर लिखा है, माइनस 9x है, माइनस का 5 है। पहला काम तो ये करना है कि आपने ट्राई करना है कि ये 0 कितने पर आएगा, या तो 1 पे ट्राई करेंगे, अगर 1 पे आ गया तो ठीक, नहीं तो -1 पे ट्राई करेंगे, फिर भी नहीं आया फिर 2 पे ट्राई करेंगे, फिर भी नहीं आया तो -2 पे ट्राई करेंगे, ऐसे ट्राई करना है। ठीक है, चलिए मान के चलते हैं मैं 1 पे ट्राई करता हूं, पहले 1 रखता हूं x की जगह, यहां x की जगह 1, -3 यहां x की जगह 1, -9 यहां x की जगह 1, और ये माइनस का 5। 1 का क्यूब करेंगे 1,
3 ऐसे क्या ऐसे ही, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 9 1 जा 9 और ये माइनस का 5, तो ये 1 आ गया, माइनस का 3 आ गया, माइनस का 9 आ गया, माइनस का 5 आ गया। अब प्लस वाला तो सिर्फ एक है, पर माइनस वाले मेरे पास ये 3 है, तीनों को प्लस कर ले, ये 12 12 और 5 बन जाएगा 17, तो ये तो माइनस का 16 आ गया, ये तो जीरो नहीं आया। ये ट्राई करके देखना, पर ये रफ पे कर देना ट्राई, पहले पहले इसको रफ पे कर लेना, अगर जीरो आ गया फिर तो ठीक है, फिर तो वैसे ही लिख देंगे, अगर ये जीरो नहीं आया तो फिर वो नहीं लिखना ना आपको, आपको वो लिखना है जिसमें जीरो आएगा। तो मैंने देखा 1 पे तो जीरो नहीं आया, अगर ये 1 पे जीरो नहीं आया तो किस पे ट्राई करूंगा, -1 पे ट्राई करेंगे फिर, यानी जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख दूंगा अब मैं, -1। अब देखते हैं, ये -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, -3, ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, 9 1 जा 9, माइनस का 5, ये माइनस का 1 है, ये 3 1 जा 3 बन गया, प्लस का 9 माइनस का 5। अब ये माइनस वाले 3 दिखाई दे रहे हैं, तो माइनस वालों को जोड़ लो, तो माइनस वालों के बन गए 9, और प्लस वाला सिर्फ एक था, वो प्लस का 9 है, तो ये तो जीरो आ गया। कितने पे जीरो आया, -1 पे देखा जीरो आ गया। अब आप क्या लिखोगे, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम क्या फैक्टर बनेगा, अगर -1 आया है तो आप x +1 लिख दोगे, अगर +1 आता तो x -1 लिख देते, तो x +1 इज अ फैक्टर ऑफ px। एक फैक्टर तो आ गया, एक फैक्टर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस फैक्टर को रखूंगा बाहर और अपनी जो पॉलिनोमियल है उसको रखूंगा अंदर, और डिवाइड कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले सोचो मुझे क्या चाहिए, मुझे x की पावर 3 चाहिए, और मेरे पास क्या है, x है, तो कटिंग करेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर, यानी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर से करना पड़ेगा, इन दोनों को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 3, 1 से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, अब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे वालों के साइन चेंज, ये प्लस का था बन जाएगा माइनस, ये प्लस का था बन जाएगा माइनस, ये तो मैंने बोला था तो कटेगा ही कटेगा, ये माइनस का 3 माइनस का 1, माइनस का 3 माइनस का 1, माइनस का 4x स्क्वायर, ऊपर से उतार लिया -9x -5, यहां तक आपका पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप हो गया। अब क्या चाहिए मुझे, अब अगले स्टेप के लिए तैयारी अगर करनी है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए -4x स्क्वायर चाहिए, और है क्या मेरे पास x, तो जब कटिंग करेंगे तो ये माइनस का 4 आएगा और साथ में क्या आएगा, x आएगा, यानी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर में लिख दूंगा -4x, और इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से करनी है, माइनस की मल्टीप्लाई भी करनी है, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, 4x को x से करेंगे 4x स्क्वायर, माइनस को प्लस से करेंगे माइनस, 4x को 1 से करेंगे तो 4x, फिर से क्या करेंगे, साइन चेंज करो, ये बन गया प्लस का, ये बन गया प्लस का, ये तो कटेगा कटेगा, ये माइनस का 9 है प्लस का 4 है, माइनस का 9 प्लस का 4, ये बनेगा माइनस का 5x, और ऊपर से मैंने उतार लिया माइनस का 5, उतार लिया। अब क्या चाहिए मुझे, अब मुझे चाहिए माइनस का 5x, है क्या मेरे पास x, कटिंग कर लेंगे तो x x क्या हो गया, कट, कितना आया माइनस का 5, तो यहां लिख दिया माइनस का 5। अब इसकी मल्टीप्लाई फिर इन दोनों से करेंगे, ये -5 को x से मल्टीप्लाई करोगे -5x, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे -5 1 जा 5, अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वालों के साइन चेंज, ये माइनस का 5 ये प्लस का 5 कट गया, ये माइनस का 5 ये प्लस का 5 भी कट गया, रिमाइंडर कितना आया, 0 आएगा, रिमाइंडर तो 0 आएगा, जब ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 आना ही आना, ये तो आएगा ही आएगा। अब क्या करेंगे, मैंने डिवाइड तो कर दिया और मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आ गया, अब मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या करने वाला हूं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने वाला हूं। क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मुझे 2 नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 5 1 जा 5i, माइनस करने पर 4i, माइनस करने पर 4i,
मल्टीप्लाई करने पर 5 आए, माइनस करने पर 4 आए, तो वो नंबर क्या है 5 और 1 ही तो है। 5 1 जा 5 भी होता है, 5 माइनस 1 4 भी होता है, तो नंबर लिख लिया मैंने 5 और 1। तो यहां पे मैं 5 के साथ भी x लिख देता हूं, 1 के साथ भी x लिख देता हूं, और माइनस में क्या लिख लिया 5। अब पीछे माइनस है तो बीच के साइन अलग अलग आएंगे। यहां कौन सा आएगा, बीच में क्या लिखा हुआ है माइनस, तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस। पीछे माइनस है तो अलग अलग साइन, यहां माइनस है तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस। यहां प्लस होता तो बड़े के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस होता। तो अब इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, x बचा, माइनस का 5 बचा, प्लस है तो आप भी क्या लिखोगे प्लस। इनमें से कॉमन क्या है 1, x बचा, माइनस का 5 बचा। अब यहां से और यहां से क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है, x माइनस 5 कॉमन दिखाई दे रहा है। यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा +1, दो फैक्टर ही है, एक फैक्टर यहां से आ गया, एक दो फैक्टर यहां से आ गया। लास्ट में लिख देंगे फैक्टर्स इज इक्वल टू, फैक्टर्स इज इक्वल टू, एक फैक्टर तो आ गया x +1, एक फैक्टर आ गया x माइनस 5, और एक फैक्टर दोबारा से आ गया x +1। यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर। क्लियर, पक्का पक्का जी, चलो आगे चलो, ठीक। एक और देख लेते थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, सेम तरीका है। पॉलिनोमियल दे रखी है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। इसको फैक्टराइज करना, क्यूबिक पॉलिनोमियल तो इसके फैक्टर भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। पहला फैक्टर तो मुझे ट्राई करना पड़ेगा। अब देखो ये सारे प्लस के हैं, अगर मैं यहाँ पे +1 रखूंगा तो कोई किसी को काट ही नहीं पाएगा, तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है। 1 रखूंगा तो सारे प्लस के होंगे, तो कुछ कटेगा तो है नहीं, जीरो तो नहीं आएगा। जीरो कब आएगा, जब इनमें से एक आध माइनस का तो होना चाहिए था। तो मैं क्या करता हूं, इसको -1 पे ही ट्राई क्यों ना करके देखो पहले। तो x की जगह पर -1, तो ये बन गया -1 की पावर 3 प्लस का 13, ये बन गया -1 की पावर 2 प्लस 32, x की जगह बन गया -1, और ये प्लस का 20, ऐसे का ऐसे। ठीक है, -1 का क्यूब बन जाएगा -1 प्लस का 13, -1 का स्क्वायर बन जाएगा +1। यहां कोई पावर नहीं है तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, -32 बन जा 32, ये प्लस का 20, -1 13 बन जा 13, -32 प्लस का 20। अब दो माइनस वाले हैं, दो प्लस वाले हैं, माइनस वालों को ऐड करूंगा तो माइनस का बन जाएगा 33, प्लस वालों को ऐड करूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा 33, तो ये तो बन जाएगा 0। तो मैंने बोला ना कि पहले -1 पे ट्राई करके देख लो। अब देखा मैंने -1 पर ये 0 आ गया, तो आप क्या लिखोगे, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, यहां पर -1 आया तो आप क्या लिखोगे, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। एक फैक्टर बन गया, एक फैक्टर बन गया। अब जो ये फैक्टर आया है इसको रखेंगे बाहर, और जो मेरी पॉलिनोमियल है उसको मैं रखूंगा अंदर, उसको रखेंगे अंदर, 32x प्लस का 20। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x की पावर 3, और है क्या मेरे पास x, कटिंग करके क्या बचेगा x², तो मैं यहां पे लिख देता हूं x², यहां पे ऊपर लिख देता हूं x², ऊपर लिख देता हूं x²। इस x² की मल्टीप्लाई दोनों से कर लेते हैं, x का क्यूब बनेगा प्लस का क्या बनेगा 1x² बनेगा। फिर मैं क्या करूंगा, साइन चेंज, ये बन गया माइनस का, ये बन गया माइनस का, ये तो कटेगा ही कटेगा, प्लस का 13 माइनस का 1 प्लस का 13 माइनस का 1, ये बनेगा प्लस का 12x²। ऊपर से दोनों उतार लिए, 32x भी उतार लिया, प्लस का 20 भी उतार लिया। अब क्या चाहिए मुझे, अब मुझे चाहिए, अब मुझे चाहिए 12x² चाहिए।
और है क्या मेरे पास x। इसको जब कट करोगे तो ये बन जाएगा 12x। प्लस का है कि माइनस का है, प्लस का है, ये बन गया प्लस का 12x, तो यहां लिख लिया प्लस का 12x। अब इसकी मल्टीप्लाई दोनों से करनी है, दोनों से करनी है। इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12x स्क्वायर, प्लस प्लस बन गया प्लस, 12x को 1 से करेंगे तो 12x, लॉन्ग डिवीजन ही करनी है। अब फिर सब ट्रैक करेंगे तो नीचे वालों की साइन चेंज, ये प्लस का 12, ये माइनस का 12 कट गया, प्लस का 32 माइनस का 12, ये बन गया प्लस का 20x, ऊपर से आ गया प्लस का 20। अब क्या चाहिए मुझे, अब चाहिए मुझे प्लस का 20x, और है क्या मेरे पास x, x कट गया, कितना आ गया प्लस का 20। तो मैं अपने यहाँ आंसर के अंदर क्या लिखूंगा, प्लस का 20, यहां लिख दिया प्लस का 20। और इसकी मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे, दोनों से कर लेंगे। 20 को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे 20x, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों के साइन चेंज, प्लस का 20 माइनस का 20 कट गया, प्लस का 20 माइनस का 20 कट गया, रिमाइंडर कितना आया 0। रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है इसका मतलब आप सही चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर 0 ही आएगा क्योंकि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, अब क्या करोगे, जो आपका आंसर आया है इसकी करनी है आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। इस आंसर की क्या करनी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मुझे 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 20 1 जा 20 आए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आए 20 आए, और प्लस करने पर कितना आए 12 आए, प्लस करने पर कितना आए 12 आए। बताओ जी, मल्टीप्लाई करने पर 20 है, प्लस करने पर 12 आए, तो नंबर बन गए 10 और 2। 10 2 जा 20 भी होता है, 10 प्लस 2 12 भी होता है, तो 10 और 2। तो मैंने क्या किया, 10 के साथ भी x लिख दिया, 2 के साथ भी x लिख दिया, और प्लस में लिख दिया 20। पीछे प्लस है तो बीच के साइन क्या आएंगे, सेम सेम आएंगे। कौन सा सेम सेम, जो यहाँ पर, यहाँ प्लस है तो दोनों में क्या आएगा प्लस। अब यहां से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, x बच गया, प्लस का 10 बच गया, यहां प्लस है तो आप भी क्या लिखोगे प्लस। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 2, x बचा प्लस का 10 बचा। अब यहां से और यहां से फिर से कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 10 कॉमन आ गया, यहां से बच गया x और यहां से बच गया प्लस 2। 2 फैक्टर ये आ गए, एक फैक्टर ये आ गया था, 2 फैक्टर ये आ गया, तो लास्ट में लिख दोगे हेंस फैक्टर्स इज इक्वल टू, फैक्टर्स इज इक्वल टू, एक फैक्टर हो गया x प्लस 1, एक फैक्टर हो गया x प्लस 10, और एक फैक्टर हो गया हमारा x प्लस 2, x प्लस 2। ऐसे आपके 3 फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो तरीका जो मैंने आपको बताया, ये तो तरीका बताया आपको कि आपने पहले क्या करना है, इसको सिंपल ट्राई करके देखना कहाँ पे 0 आएगा, फैक्टर मिल जाएगा एक, इस फैक्टर से हम क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, इसका आंसर क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, इस क्वाड्रेटिक के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लोगे, आपके 3 फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, अगला पार्ट क्या मैं आपके लिए छोड़ दूं, आप कर पाओगे खुद से, अगला पार्ट खुद कर लोगे। ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीके से ही करना है, बिल्कुल सेम तरीके से। एक बार मैं ऐसा कर लेता हूं, एक क्वेश्चन आपको मैं किसी फैक्टर मेथड से करके दिखा दूं कि अगर ये लॉन्ग डिवीजन ना करनी हो तो फैक्टर मेथड से करना हो तो कैसे कर सकते हैं। एक उससे करके दिखा देता हूं ताकि तुम्हें आसान रहे। ठीक है, एक करके दिखा देता हूं, कौन सा करके दिखा दूं, लास्ट वाला तो थोड़ा सा उसमें मुश्किल रहेगा, कौन सा करके दिखा दूं, चलो पहले ही करके दिखा दूं। जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको किससे करके दिखाऊंगा, फैक्टर मेथड से करके दिखाता हूं। फैक्टर मेथड से कैसे करेंगे, आपके पास पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, यहां पे तो 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है तो बिल्कुल बढ़िया है। अगर 1 लिखा हुआ है तो आखिरी का नंबर देखो 2 है, आखिरी का नंबर क्या है 2। इस 2 के ना फैक्टर बना रहे, ये 2 किस किस के टेबल में जाता है, सर 1 के टेबल में जाता है, सर 2 के टेबल में जाता है, बस और किसी के टेबल में नहीं जाता। तो आपकी जो x की पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x,
वैल्यूज ऑफ एक्स, जिसपे ये 0 हो जाएगा वो पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होंगी, या तो +-1 होगा या +-2 होगा। 4 वैल्यू हो सकते हैं, या तो +1, -1, +2, -2। आप क्या करो, एक एक करके ट्राई करके देख लो, एक एक करके ट्राई करके देख लो। जैसे आपने x = 1 पे ट्राई किया, आपने 1 पे ट्राई किया, यानी x की जगह पे आपने क्या रखा, 1 रखा। -2 x की जगह 1 रखा, x की जगह 1 रखा, और ये +2 एज इट इज। ये 1 का क्यूब कितना बनेगा, 1। ये 1 का स्क्वायर बनेगा 1। ये -1 और ये +2। ये तो 1 1 1 आ गया, ये 2 1 2 आ गया, -1 आ गया, +2 आ गया। ये -2 +2 कट गया, +1 -1 कट गया, 0 आ गया। कितने पे आया 0? 1 पे। तो आप लिखोगे बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम अगर 1 पे 0 आया है तो मैं बोलूंगा x - 1 इज अ फैक्टर। एक फैक्टर आ गया। ऐसे ही करके मैं 2 फैक्टर और निकाल सकता हूं, मुझे लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं। अब यहां पर ऐसे ही मैं 2 फैक्टर और निकाल सकता हूं। +1 पे आ गया, अगली बार मैं क्या करूंगा, -1 पे ट्राई करके देखता हूं। यहां पर x की जगह पर क्या पुट करता हूं, -1। तो x की जगह पर -1 की पावर 3, -2 x की जगह -1 की पावर 2, -x की जगह -1, और ये +2 ऐसे का ऐसे। -1 की पावर 3 कितना बनेगा, -1 बनेगा। -1 का स्क्वायर कितना बनेगा, +1 बनेगा। यहां कोई पावर नहीं है तो माइनस माइनस +1 बन गया, +2 आ गया। ये तो बन गया -1, ये बन गया -2, ये +1, ये +2। ये -1 +1 कट गया, -2 +2 कट गया, ये कितना आ गया, 0। ये -1 पे भी 0 आ गया। तो यहां पे भी लिख दोगे बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। अब -1 पे 0 आया है तो मैं बोलूंगा x + 1 इज अ फैक्टर। 2 फैक्टर आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब तीसरा भी निकाल लो। तीसरे के लिए मैं +2 पे ट्राई करूंगा, -2 पे ट्राई करूंगा। +2 पे ट्राई कर लेते हैं। x की जगह पर +2 रख लेते हैं, यहां पर x की जगह पर क्या रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। x की जगह पे क्या रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। x की जगह पर 2, जहां जहां x है वहां वहां 2। तो ये 1 लिखा, x की जगह 2 की पावर 3, -2 x की जगह 2 की पावर 2, -x की जगह 1, और ये +2 ऐसे का ऐसे। 2 का क्यूब होता है 8, -2, 2 का स्क्वायर होता है 4, -2 +2। ये बन गया 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, -2 +2। ये दोनों कट गए, ये दोनों भी कट गए, ये भी 0 आ गया। कितने पे 0 आ गया, 2 पे 0 आ गया। अब क्या लिख दोगे, बाय फैक्टर मेथड या बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम 2 पे ये 0 आ गया तो मैं बोलूंगा x - 2 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर। 3 फैक्टर हो गए, एक हो गया x - 1, एक हो गया x + 1, एक हो गया x - 2। तो लास्ट में लिख दोगे फैक्टर्स इज इक्वल टू x - 1, x + 1 और तीसरा x - 2। तो आप अगर चाहो तो ऐसे ट्राई कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये ना हो कि बहुत ज्यादा बड़े ना हो जाए। अगर ये नंबर जैसे छोटा है, 2 था, यहाँ पर सिर्फ 2 था, तो 2 में तो आपने सिर्फ 2 ही नंबर चेक करने, +-1 +-2, और तो नहीं कुछ चेक करना। यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पर 5 है, तो 1 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 1 और 5 ही फैक्टर बनेंगे। तो +-1 पे +-5 पे आप 3 बार ट्राई कर सकते हो, कहाँ कहाँ 0 आएगा, वो तीनों ही क्या बनेंगे, उसके फैक्टर बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे 20 है, देखो जैसे। अब यहाँ पे आप क्या कर पाओगे, अगर ये 20 है, अगर आप फैक्टर मेथड से करना चाहते हो, तो अगर ये 20 है तो आप क्या करोगे, 20 के फैक्टर्स देखोगे क्या क्या है। 20 किस किस की टेबल पे आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 पे तो नहीं आता, 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 10 की टेबल में आता है, और 20 खुद की टेबल में भी आता है।
तो मुझे ये सारे ट्राई करके देखने पड़ेंगे, जो थोड़ा सा लेंथी टास्क हो सकता है। तो इसलिए +-1 पे ट्राई करोगे, +-2 पे ट्राई करोगे, +-4 पे करोगे, +-5 पे करोगे, +-10 पे करोगे, +-20 पे करोगे, तो ये बहुत लेंथी हो सकता है। होने के तो क्या पता पहले 2-3 नंबर में मिल जाए, बट क्या पता ना भी मिले, क्या पता -20 भी जाकर मिले। तो इसकी ये एक प्रॉब्लम है कि अगर ये नंबर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अगर इसके फैक्टर ज्यादा होंगे तो ये थोड़ा लेंथी हो सकता है। ठीक है, इस वाले में थोड़ा अलग है। इस वाले में मैं बता देता हूं, अगर फैक्टर थ्योरम से करोगे तो क्या करना पड़ेगा, अगर फैक्टर थ्योरम से करोगे तो क्या करना पड़ेगा। यहां पे 2 है, बाकी क्वेश्चन में तो हर जगह 1 था, तो मुझे लास्ट वाले के ही फैक्टर देखने थे, पर यहाँ पे 2 है, तो इसका काम क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले ये 2 बाहर लेना पड़ेगा। बाहर लेने का मतलब है यहां बचेगा y3, ये बन जाएगा 1/2 y², ये बन जाएगा y, और ये बन जाएगा -1/2, ये बन जाएगा -1/2। ठीक है, अब ये आखिरी का नंबर क्या है मेरे पास, ये आखिरी का नंबर क्या है मेरे पास 1/2 है। इसमें मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के फैक्टर देखने पड़ेंगे। मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर यानी 1 के फैक्टर भी देखने पड़ेंगे, और मुझे डिनोमिनेटर 2 के फैक्टर भी देखने पड़ेंगे। अब 1 का तो एक ही फैक्टर होता है, या तो +-1 आएगा, 2 के 2 फैक्टर होते हैं, या तो 1 होता है या फिर 2 होता है, या तो 1 होता है या क्या होता है 2 होता है। तो इसका मतलब जो x की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x हो सकती है, वो या तो इनको डिवाइड करके आएगा, यानी या तो +-1 को डिवाइड करोगे +-1 से, इतना आना चाहिए, या फिर +-1 के डिवाइड में क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। तो आपको एक एक करके ये सारे ट्राई करने पड़ेंगे। जिस पे भी आंसर 0 आ गया, मान लो फॉर एग्जांपल कह रहा हूं, मान लो अगर ये x की वैल्यू 1/2 पर 1/2 पे ये 0 आ गया, मान लो आ गया, अगर ये आ गया तो मैं क्या बोलूंगा, x -1/2 इसका फैक्टर बनेगा। ठीक है, बनेगा फैक्टर। एक मैं कह रहा हूं कि x = 1 पे भी 0 आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा, x -1 इज अ फैक्टर, ऐसे बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा। अगर 1/2 आ गया तो x -1/2, अगर 1 आ गया तो x -1 इसका फैक्टर है कि नहीं, है कि नहीं है, 2 फैक्टर आ गए। तीसरा फैक्टर भी ट्राई करना पड़ेगा। अब मान लो तीसरा फैक्टर सपोज चलो ये -1/2 पे आ गया, अगर ये -1/2 पे आया तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x + 1/2 इज ए फैक्टर, 3 फैक्टर आ गए। मैं मान लो कह रहा हूँ, मैं वो तो आप ट्राई करके देखना, वो तो मैं मान लो कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना पूरा का पूरा। मान लो मैंने इस पे और इस पे ये दोनों तीनों के आगे 0 आ गए, तो ये है तो ये फैक्टर बन गया, +1 है तो -1 फैक्टर बन गया, -1/2 है तो +1/2 फैक्टर बन गया। तो अब मेरे पास जो पॉलिनोमियल थी ये वाली जो पॉलिनोमियल थी, इसके मल्टीप्लाई में क्या दे रखा था 2, और इनके 3 फैक्टर कौन कौन से बन गए, एक तो बन गया x -1/2, एक बन गया x -1, और एक बन गया x + 2 1/2, इसका फैक्टर बन गया। ये 2 भी तो साथ में है, इस 2 का भी तो कुछ करना पड़ेगा। इस 2 का क्या करना पड़ेगा, इसमें से 2 ले लो आप एलसीएम, ये तो आ जाएगा 2x - 1, यहाँ तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे भी एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ये बन जाएगा 2x + 1, यहाँ का 2 और यहाँ का 2, 2 2 कितना बन जाएगा 4, 2 2 कितना बन जाएगा 4, तो 2 के डिवाइड में आ जाएगा 4, और अंदर रह जाएगा 2x - 1, x -1 और 2x + 1, इसका फैक्टर बन जाएगा। वैसे पूरा पूरा आएगा, यहाँ पे 2 ही आएगा कहीं ना कहीं, वो तो आप डिवाइड करके देखोगे, जब आप एक बार पूरा करके देखोगे ना, यहाँ पे 2 ही रखना, जो जो आएगा उनमें ये एलसीएम ले लेना, और वो बाहर आ जाएगा, वो 2 से 2 कट जाएगा, जो बचेगा वो हमारे फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही करना है, इस तरीके से आप करोगे तो ये भी कर सकते हो। अगर आसान लगता है, देखो 1/2 अपॉन वाले में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट ये वाले क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं आएगी, जहां पे ज्यादा फैक्टर्स नहीं है, बड़े आराम से कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आती है, नंबर पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फाइनल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जरूर करके जाना, ठीक है। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 2.4 है नई बुक के अकॉर्डिंग 2.3 है, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग है 2.43, ये कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज है। पहले हम आइडेंटिटीज का प्रूफ करेंगे, सारी आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, उनका प्रूफ पढ़ेंगे, कहाँ से आई, कैसे बनी, उसके बाद फिर हम उसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, हेल्पफुल रहेगी, कंटेंट आपको समझ में आ भी रहा होगा। अगर कोई बात ऐसी है जो समझ नहीं आ रही है या कुछ पूछना भी है तो प्लीज कमेंट में जाकर जरूर बताएं कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे, जरूर बताएंगे। और अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपनी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 की सारी आइडेंटिटी, फिर एक्सरसाइज 2.5 पे चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।